आम पब्लिक है उसको शंघाई कॉरपोरेशन से कोई लिंक नहीं है, उसको महंगाई कॉरपोरेशन से लिंक है। हाँ, पाकिस्तान की पब्लिक। हाँ, वो कहते हैं कोई ऐसी कॉरपोरेशन, कोई ऐसी मीटिंग्स हो, कोई मुल्कों के सरबराह जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जुड़ के बैठे और ये महंगाई का तूफान थमे। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। किसी को कैसे दावत दे लें? सबसे पहले हमारी सियासी जमातों को, हमारी दहशतगर्द जो पाकिस्तान के लिए गलत सोच रहा है, यकीन करें उसको निकाल दें पाकिस्तान से, क्लियर कर दें, एकदम साफ पाकिस्तान कर दें। थोड़ा सा पाकिस्तान होगा, अच्छा पाकिस्तान होगा। और यकीन करेंगे जब तक ये इन चीजों से हम कानों को हाथ नहीं लगाते, दहशतगर्दी पूरा पाकिस्तान, तब तक मैं खुद चाहूंगा कि किसी हम मेहमान को ना बुलाएं, किसी हम हिंदुस्तान से किसी प्राइम मिनिस्टर को या उनको ना बुलाएं, फॉरेन मिनिस्टर को ना बुलाएं, वो बेहतर है पाकिस्तान के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। मेरे ना कजन की शॉप है मार्केट में कपड़े की। अच्छा। उधर ना एक लेडीज है, वो इंडिया से। अच्छा, इंडिया से पाकिस्तान आई। वो उससे पूछा कि आप कहाँ से? मैं ना इंडिया से आई हूँ। तो इधर बिजली वगैरह उसने, वो मुस्लिम अच्छा। और मोदी गैर मुस्लिम। अच्छा। उसकी वो तारीफ करी, कहती है देखे इधर बच्चा पैदा होता है कुछ नहीं कहते, उधर बच्चा पैदा होता है उसको 4500 रुपया वजीफा लगता है। लड़की थी इंडियन, उसकी तारीफ कर रही है। पाकिस्तान में खड़ी होकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ। उसने कहा अगर लड़की पैदा होकर 6000 रुपया वजीफा दिया जाएगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पाकिस्तान ने न्योता भेजा है, दावत दी है, इनवाइट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को एससीओ की समिट के लिए, जो कि अक्टूबर में इस्लामाबाद में होनी है। पाकिस्तान ने ये इनविटेशन क्यों भेजा है? पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है इस वक्त कि भारत के प्राइम मिनिस्टर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें और पाकिस्तान जाएं? और क्या मोदी साहब पाकिस्तान जा रहे हैं? नहीं। तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि आया कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, और दूसरा ये हम कर सकते हैं कि उनके आने से इस इवेंट की इम्पोर्टेंस जो है ना वो किस हद तक जो है ना वो इंक्रीज कर दी जाएगी। पहले वाले कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, जहाँ तक के जो है ना वो पास्ट एक्सपीरियंस है जो है ना वो रिसेंट जो है ना वो 3-4 इयर्स का, जब से जो है ना वो बेसिकली इंडिया ने रिवोक किया है स्टेटस जो है ना, और हमारी जो है ना वो कोल्ड वॉर जो है ना वो चल रही है इंडिया के साथ, उसके बाद से तो ये नामुमकिन लगता है। क्योंकि आप ये देख लें कि छोटे छोटे इवेंट जो थे क्रिकेट के, वहाँ पे जो है ना वो उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। इवन के उन्होंने जो है ना वो आईसीसी के साथ डायरेक्ट जो है ना वो पंगा लिया, उन्होंने डायरेक्टली जो है ना वो कह दिया। इवन के उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि अभी जो है ना वो हम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी जो है ना वो ना आ सके जो है ना वो वाला। तो जब वो इतने इवेंट तक जो है ना वो जब खिलाड़ी भेजने के लिए नहीं मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कहाँ पे भेजने के लिए जो है ना वो मानेंगे। तो ये तो मतलब तो हमने क्यों खीर पकाई हुई है इतनी मीठी, बादाम भी डाल दिए हैं कि दूसरी बात, शंघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने जा रही है। ये सारी मीटिंग्स तो होती रहेंगी, लेकिन जो आम पब्लिक है, सबसे पहले मैं उसकी तरफ भी डिटेल में आता हूँ, लेकिन जो आम पब्लिक है उसको शंघाई कॉरपोरेशन से कोई लिंक नहीं है, उसको महंगाई कॉरपोरेशन से लिंक है। हाँ, पाकिस्तान की पब्लिक। हाँ, वो कहते हैं कोई ऐसी कॉरपोरेशन, कोई ऐसी मीटिंग्स हो, कोई मुल्कों के सरबराह जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जुड़ के बैठे और ये महंगाई का तूफान थमे, ठीक है, ये महंगाई कम हो। इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा। मैंने सवाल ये किया है कि आपके ख्याल से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में जिनका जिक्र किया जा रहा है, मतलब एक बड़े लीडर के तौर पे उन्हें जाना और पहचाना जा रहा है, वो पाकिस्तान एससीओ की मीटिंग में आएंगे या नहीं? मेरा ये सवाल है, आपकी क्या? इस बारे में अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहें तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर वो पाकिस्तान में आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद वो इस बार तो कम से कम पाकिस्तान में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं बना हुआ पाकिस्तान में इस वक्त। हाँ, अगर देखा जाए कि लास्ट ईयर जो एससीओ की ही मीटिंग हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर्स को लेके बिलावल भुट्टो उधर गए, इंडिया में गए थे, लेकिन उसका कोई खातिर खा
कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो उल्टा एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे उसका नेगेटिव ही कंट्रोवर्सी सी बन गई। माहौल सा बना था, क्योंकि वो उससे पहले कुछ मंथ पहले वो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त, और कुछ मंथ पहले वो ऐसी एक स्टेटमेंट दे चुके थे उनके प्राइम मिनिस्टर को लेके कि बुचर ऑफ गुजरात और इस तरह करके जो ठीक है, ये उन्होंने चीजें चली हैं। बिल्कुल। लेकिन इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इंडिया की इस टाइम जो फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरीके से वो पूरी दुनिया में अपने रिलेशंस बेहतर कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड हर चीज कर रहे हैं। इनसे मैंने पूछा, या आपको भी शायद यही लगेगा कि भाई नहीं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में विजिट के लिए नहीं आएंगे, एससीओ की मीटिंग में नहीं आएंगे, लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि वो नहीं आएंगे, उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता था कि इंडिया जो कि रशिया का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, बड़े रिलेशन, बहुत ट्रेड और बहुत सी उनकी आपस में डील चल रही हैं, वो ऐसी सिचुएशन में जब रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, ऐसी सिचुएशन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाके यूक्रेन में प्रॉपर विजिट करेंगे और उनके साथ जाके खड़े होंगे और दोनों कंट्रीज के रिलेशन बेहतर करने की बात करेंगे? ये भी तो एक अनहोनी हुई है ना? नहीं, अनहोनी हुई है बिल्कुल। जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे जिस वक्त, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया के विजिट पे थे जुलाई में, उन्होंने एक उनके अपोजिट, उसके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट दी थी कि इस मौके पे जब अस्पताल में अटैक हुआ था, बच्चों की जानें गई थी, तो ये जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के वजीर आजम है, वो कातलों के मुल्क में है, उनके साथ पुतिन के हवाले से उन्होंने ये बात- पुतिन के हवाले से कि उनके साथ जप्पियां डालते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये देखें, अगस्त में वो यूक्रेन भी चले गए, और यकीन माने मैं फिर दूसरी बार ये कह रहा हूँ कि मैं फिर भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर आने वाले वक्त में आप देखें कि नरेंद्र मोदी इसराइल जा पहुंचे, ईरान जा पहुंचे, फलस्तीन जा पहुंचे, लिबनान जा पहुंचे, उस मामले को थोड़ा सा हल्का करने के लिए, पैसिफाई करने के लिए, ताकि वो जो एक जंग का माहौल बना हुआ है पिछले 2 साल से, वो किसी तरह थम सके। मैं कहता हूँ अगर ऐसा पॉसिबल होता है, फिर चाहे वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हो, या दुनिया के कोई भी कंट्री का लीडर हो, अगर कोई ऐसा काम कर जाता है तो वो तो फिर पूरी दुनिया का पीस एम्बेसडर के तौर पे सामने आएगा। अगर ये आम पाकिस्तानियों का भला होता है, किसी भी कंट्री से ट्रेड करके, अपना उनसे लेन देन करके, तो हमें हमारे लीडर क्यों नहीं करते? उनको जेब बंद हो जाएगी ना। जैसे पिछले दिनों में एक लोग ने वल्ला आलम, जो नाम नहीं है, अच्छा। उसने कहा फी घर में 300 रुपए दे दे, मैं बिजली में पूरी कर दूं। चाइना के बारे में खबर आई थी ऐसी। तो उन्होंने कहा 300 रुपए घर, हमने आप यार 600 रुपए उनसे अफोर्ड करने हैं, आप 600 दें, हमारे मुल्क को सहूलत दें। ये सहूलत के लिए नहीं, ये कहते हैं ऊपर से लेकर नीचे मांगना शुरू कर दो। ठीक है, और साथ ही पब्लिक की सोच ऐसी बना दो मजहब के नाम पे कि भाई इंडिया से तो बात ही ना कोई करे। इवन यहाँ पे खड़े होके कई लोग सोच रहे होंगे, यार ये देखो इंडिया की बात कर रहे हैं, ये पागल हो गए हैं। कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे। मेरे ना कजन की शॉप है मार्केट में कपड़े की। अच्छा। उधर ना एक लेडीज है, वो इंडिया से। अच्छा, इंडिया से पाकिस्तान आई। वो उससे पूछा कि आप कहाँ से? मैं ना इंडिया से आई हूँ। ठीक है। तो इधर बिजली वगैरह उसने, वो मुस्लिम अच्छा। और मोदी गैर मुस्लिम, अच्छा। उसकी वो तारीफ करी, कहती है देखे इधर बच्चा पैदा होता है, कुछ नहीं कहते, उधर बच्चा पैदा होता है उसको 4500 रुपया वजीफा लगता है। मुस्लिम लड़की थी, इंडियन, उसकी तारीफ और कर रही वो है। पाकिस्तान में खड़ी होकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रही उसने कहा अगर लड़की पैदा होगी 6000 रुपया वजीफा दिया जाएगा। इधर क्या दिया जाता है? बच्चा कहते हैं जब तक मरता है। ज्यादा फीस होती है। उनको वजीफा दिया जाता है, इधर कहता है बच्चा पैदा हुआ 2 लाख का कर्जा ही हो गया। ये हमारा कर्जा देखेगा अच्छा, कौन? आदिल भाई जितना मर्जी, बल्कि खुरम भाई आपसे पूछूंगा, जितना मर्जी नफरतें हम आपस में बांट लें, जी इंडिया ये है, वहाँ पे शायद कुछ लोग कहेंगे पाकिस्तान ये है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से सच सामने आ जाता है। आप देखिए ना, ये भाई को ये बात पता चली है कि एक इंडियन मुस्लिम गर्ल पाकिस्तान में आई है विजिट के लिए, और वो यहाँ पे खड़े होके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ, इसका मतलब वो वहाँ पे सहूलियत दे रहे हैं। देखे दे रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट अच्छा है ना। अच्छा। दुनिया पे ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम पता है क्या चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या कहाँ पे है। हम ख्वाहिश, हर पाकिस्तानी ख्वाहिश करता है कि मैं इंडिया को सेकुलर देखूं और पाकिस्तान को मुकम्मल मजहबी देखूं। ये ठीक है, इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान ने न्योता भेजा है, दावत दी है, इनवाइट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को एससीओ की समिट के लिए, जो कि अक्टूबर में इस्लामाबाद में होनी है। और पाकिस्तान की तरफ से ये दावतनामा गया है, और ये अब पता चल चुका है कि इनवाइट कर लिया गया है इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, कि वो इस्लामाबाद तशरीफ़ लेकर जाएं और एससीओ शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। पाकिस्तान ने ये इनविटेशन क्यों भेजा है, पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है इस वक्त कि भारत के प्राइम मिनिस्टर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें और पाकिस्तान जाएं, और क्या मोदी साहब पाकिस्तान जा रहे हैं? तो देखिए, इसके लिए आप वही जो हम एक जुमला बोला करते हैं, हम एक सेंटेंस कहा करते हैं कि फिर असी ना ही समझिए, तो बस आप ना ही समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा दिखाई नहीं देता, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता
अभी हम तज्जिया करेंगे कि ऐसा मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा एनालिसिस पूछ रहे हैं और मेरा तज्जिया पूछ रहे हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी इस वक्त नज़र नहीं आ रही कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें अपने लिए और वो पाकिस्तान जाएं, क्योंकि बहुत टेंस रिलेशंस हैं कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा। और इस सिलसिले में आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कारगिल के मौके पर स्पीच की गई वो बहुत सख्त स्पीच थी और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कहा, और इससे पहले भी कई ऐसी स्पीचेस वहाँ से चलती रही हैं। तो ऐसी सूरत में हम ये कैसे समझ सकते हैं कि मोदी साहब पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि वो आए। देखिए, मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।